नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। काय बघत होतो आपण? सिद्ध भगवान अनाकुल आहेत, सिद्ध भगवान निर्मोह आहेत, सिद्ध भगवान अनंत सुखामध्ये आहेत। तर याच्याविषयी मोह म्हणजे काय हे बघत होतो विशेषण आपण। त्याचे 2 लाईन म्हणू आपण। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। नैन्सी किधर गए? क्या बता रहे थे? यहीं पर नहीं, मेरे सामने नहीं आप। सिद्ध कैसे है? अनाकुल है, केवल है और विमोह स्वरूप है। तो विमोह का अर्थ देख रहे थे हम। मोह ही हमसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा क्यों बोला जाता है? सबसे बड़ा शत्रु मोह है, ऐसा क्यों बोला जाता है? कभी चिंतन किया है? मतलब मैंने आज चिंतन किया, इसलिए मुझे समझ आ रहा है क्यों मोह ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्यों है। बताओ। क्योंकि जो भी मैक्सिमम जो भी अशुभ भाव होते हैं ना, सबके पीछे मोह रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसके पीछे कौन है बताओ? थोड़ा सा चिंतन केलं, हिंसा अगर की हमने हो गई, शायद समझो क्यों हो गई, उसके पीछे भी मोह कारण है। कैसे बताओ? थोड़ा सा लगाते हैं। किसकी हिंसा हो गई आपसे? स्थावर जीवों की भी हिंसा हो गई या त्रस्त जीवों की हिंसा हो गई, या किसी पंचेंद्रिय की हिंसा की किसी ने, समझो पर्पसफुली, उसके पीछे क्या कारण? हमसे हो गई तो हम बोलते हैं कि प्रमाद से हो गई या अननोइंगली हो गई। क्यों हो गई, उसके भी पीछे क्या रीज़न होगा? तो वो रीज़न है मोह। मतलब प्रमाद से ही हमने शरीर को अपना माना है, तो शरीर की तरफ ध्यान है, किसी अन्य की तरफ नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे उन जीवों की हिंसा हो गई। जैसे बताया था पहले, आप सब्जी सुधारते हैं, बराबर बोला मैंने। तो सब्जी कट करते हैं ना, तो उस टाइम पर, या फ्रूट्स कट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उसके अंदर जीव होते हैं, उनकी हिंसा क्यों होती है बताओ?
होती है अनजाने में कभी कभी, तो उसके पीछे भी कारण ये होता है कि हमें रसनेंद्रिय का लोभ है, उसके वजह से शायद पेशेंस नहीं रहे तो कब खाऊं ऐसे भाव हो रहे, इसलिए जल्दी से उसको कट कर दिया तो उसमें जीव हिंसा हो गई। ये हो सकता है, प्रमाद से हो सकता है। प्रमाद भी किसका भेद है? प्रमाद यानी भी मोह ही है। आठों कर्मों में प्रमाद कौन सा कर्म है? तो मोह है। तो और हिंसा बताया आगे। झूठ, झूठ क्यों बोलते हैं आप? बोलते कि नहीं बोलते? होते का? बायकोला सांगायचं नाही म्हणून झूठ बोलायचं. झूठ क्यों बोलते हैं नैन्सी? कधीतरी का प्लानिंग मतलब इसी को कहते हैं मोह। जैसे बीवी क्या बताती है उसके पति को कि घर में शुगर खत्म हो गई है। सच होता है कि झूठ होता है बताओ? मतलब होती है घर में लेकिन वो बताती है खत्म हो गई, तो ये झूठ हो गया ना एक। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लाने में टाइम लगता है, फिर पूरी खत्म हो जाएगी। ये प्लानिंग है आगे की, इसी को मोह कह रही हूँ मैं। जो भी आप कर रहे हैं ना, तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, सब में आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगा कर देखो। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी पाप कर रहे हैं, जो भी अशुभ भाव कर रहे हैं, सभी मोह का रूप है या उसके पीछे मोह है। तो इसलिए मोह को सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्योंकि मोह है। तो क्या बताया हमने? सूत्र 10वें अध्याय का पहला सूत्र कौन सा है? तत्वाद सूत्र जी में 10वें अध्याय में पहला सूत्र कौन सा है बताओ? आता पाठ आहे की काका? मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम, यानी क्या? मोह के क्षय होने पर ये बाकी जो भी रह गए हैं ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनका क्षय होता ही है। और केवल ज्ञान प्रकट होता है उस टाइम पर। तो ये तो उनका बताया जिनको क्षय हो गया और क्षयिक दशा प्रकट हो गई उनका। लेकिन अभी इस समय हमारी दशा कैसी है? हम जब अपने स्वयं को जानते हैं तो उस समय एवं भूतने से मोह वहां पर नहीं है। मतलब जिस समय मैंने स्वयं को निर्मोह जाना तो वहां पर मोह कथनचित उसका कार्य रुक गया है। कथनचित वो क्या बोलते हैं, वो उसमें खंड आ गया है। वो उदय में नहीं है, दर्शन मोहनीय, इसलिए निर्मोह का मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो जिस समय मैं स्वयं को जानता हूँ उस समय मोह नहीं है, तो वो सूत्र लगाओ। जिस समय मोह नहीं है उस समय क्या क्या नहीं है? वहां पे बताया ज्ञानावरण नहीं है। मतलब क्या? मुझे अपने आत्मज्ञान की खबर हो गई, तो ज्ञानावरण उस टाइम पर उसने समय के लिए ज्ञानावरण तो नहीं रहा। अभी एवं भूतने से मैं बता रही हूँ, पूरा क्षय तो केवली को है, उस टाइम पे वो दशा अलग। लेकिन हम में भी जब हम अपने स्वयं को जान रहे हैं तो उस टाइम पर भी ऐसी विशुद्ध दशा, ऐसी क्षयिक दशा, एक कथनचित लगाओ, सर्वथा नहीं, उसको भी कर्मों की अपेक्षा नहीं है, इस वजह से क्षयिक बोला जाता है। जब मैंने अपने को जाना तो किस कर्म ने मुझे हेल्प की, इसलिए मैंने जाना स्वयं को। कौन सा कर्म तुम्हें स्वयं को जानने के लिए मदद करता है बताओ? ज्ञानावरण। वो तो ज्ञान पर आवरण डालता है। कौन सा कर्म है जो तुम्हें स्वसंवेदन के लिए, शुद्धात्मानुभूति के लिए हेल्पफुल है? ऐसा कौन सा कर्म है? कर्म कौन सा है? कोई भी कर्म कैसे निपुण होगा? ये आंसर एक्सपेक्ट था मुझे, कोई बोल नहीं रहा है। सभी लोग कर्म की तरफ देख रहे हैं। कोई भी कर्म हेल्पफुल नहीं होता, वो तो बाधक होते हैं कर्म। तो इसलिए
ये बताया मैंने कि जो सूत्र बताया है ना, मोह के क्षय होने पर ज्ञान दर्शनावरण अंतराय का क्षय होता है। अभी क्षय नहीं लेना है हमें, एवं भूतने से जिस समय मोह नहीं है, जिस समय हमने स्वयं को जाना है, उस समय ज्ञानावरण का भी कथनचित क्या बोलते हैं वो क्षयक्षम है एक्चुअली वहाँ पर, लेकिन उतने अंश से जो विशुद्ध दशा प्रकट हो गई है तो वो ज्ञानावरण भी नहीं है, जो कि आत्मा के ऊपर आवरण डालने वाला, आत्मज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला जो कर्म था वो भी वहाँ पर नहीं है कथनचित। तो इसलिए क्या बताया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्म अगर होंगे तो मोह कार्य करता है, और मोह है तो ये कार्य करते हैं, ऐसा अविनाभाव है उनका। तो इसलिए जहाँ पर मोह गया हमारा तो वहाँ पर ये भी कुछ देर के लिए चुप बैठते हैं। मैंने एक बार ये समझाया था प्रकरण, मराठीत सांगू का नाही आहे नेन्सी, हां काय सांगितलं होतं सांगा बघू। तो मनुष्य गेला मंदिरात, आठवतंय का दीपाली भाभी काय सांगितलं होतं? तो मनुष्य मंदिरात गेला आणि नास्तिक होता, त्याला नव्हतं आवडत काय, पण कोणाच्या तर आग्रहास्तव गेला मंदिरात, आणि गेल्यावर दर्शन करतोय भगवंतांचं, तर दर्शन करताना ती प्रतिमा आज त्याला फार भव्य वाटली, दिव्य वाटली, आणि त्याला आनंद येऊ लागला दर्शन करताना, किती सुंदर आहे प्रतिमा। आणि योगायोगाने बाहेर पडला, तर मंदिर में से वो बाहर निकला मनुष्य, तो वहाँ पर मंदिर में ही था अभी, तो वहाँ पर महाराज जी थे, उनका प्रवचन चल रहा था, तो उसको ऐसे किसी ने बोला, इसलिए वो जबरदस्ती वहाँ बैठ गया सुनने के लिए। तो अभी सुन रहा है प्रवचन, तो उसको और आनंद आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, काल लब्धि आना थी, वैसी योग्यता थी, तो बाहर ऐसे बहिरंग निमित्त सहज मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, काय बोलले सांगा मी, हाँ, तो प्रवचन चल रहा था, वो सुनने के लिए बैठ गया, और वहाँ पर क्या हुआ फिर कि उसके पास 8 कर्म थे, कितने कर्म थे, है हमारे पास भी अभी 8 कर्म है, तो उसके 8 कर्म खड़े हो गए, और उनकी सभा चल रही है, ऐसा एक दृष्टांत घटाया था। तो उसमें आ गया कौन सा कर्म, पहले आ गया, बोलो दीपाली भाभी, मैंने बताया था पहले ये, ठीक है, ज्ञानावरण कर्म, मतलब जो रोल है ना उनके, उसको बताना था उसमें, सभी जो कर्म है तो परस्पर रिलेटेड है वो। तो पहले आ गया ज्ञानावरण कर्म, वो बोलता है किनको, अन्य जो सब कर्म है ना वो फ्रेंड्स है ना सभी कर्म, एक कर्म अगर जाएगा तो दूसरे कर्म की भी शक्ति कम होती है, तो सबको अपनी शक्ति मेंटेन करनी थी। तो इसलिए पहला कर्म आया ज्ञानावरण, वो बोलता है देखो ये क्या कर रहा है, आत्मा की बात सुन रहा है, अगर इसने उपयोग लगाया तो ज्ञानावरण का नाश होने में देर नहीं लगेगी, तो तुम सावध हो जाओ सभी कर्मों और मुझे साथ दो। ऐसे उसने बोला सभी कर्मों को, किसने बोला, किसने बोला नैन्सी, मैंने बोला तो फिर बाद में साता वेदनीय खड़ा हो गया, वो बोलता है कि देखो अभी इसको भाव उसके प्रशस्त हो रहे हैं, उसको आनंद आ रहा है, तो मेरा बल बढ़ रहा है। साता वेदनीय का बल बढ़ेगा तो क्या होगा, सभी प्रशस्त प्रकृति आने लगेंगे और जो अशुभ है उनकी निर्जरा होनी चालू होगी। तो इसलिए वो बोलता है कि साता वेदनीय मैं बाद में कुछ नहीं कर सकता, अभी आपको कुछ करना है तो करो, जल्दी से करो। हाँ, उतने में चारित्र मोहनीय खड़ा हो गया, वो बोलता है रुक जाओ, क्यों डरते हो, मैं हूं ना, उसको अभी सिर दर्द कराता हूँ या क्या कुछ पैर में दर्द कराता हूँ, अभी वो उठेगा और चलता बनेगा। तो मैं कुछ करता हूँ। चारित्र मोहनीय क्या करता है, क्रोध मान माया लोभ कराता है, नहीं तो अरति कराता है, शोक कराता है, ऐसे। तो वो बोलता है कि
मैं अपना रोल करता हूँ, रुको। फिर उसके बाद में सभी एक एक करके चल रहे, सभी के डिस्कशन चल रहे, और बाद में आ गया कौन? दर्शन मोहनीय। वो क्या बोलता है सभी को? आप निश्चिंत हो जाओ, जब तक मैं हूँ तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व। वो राजा है ना, वो बोलता है वो कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, मैं जब तक हूँ तब तक सभी को कुछ विकल्प करने की जरूरत नहीं है। तो सभी निश्चिंत हो गए। कौन सभी? सभी कर्म निश्चिंत हो गए और कहाँ रह गए? उसी के पास रह गए। फिर अभी उसकी परिणति बदल रही है, तो क्या हुआ? मुनिराज के उपदेश से उसने अपने परिणामों की विशुद्धि प्रारंभ कर दी। उसको वो देशना इतनी अच्छी लगी, उसने क्या किया? स्वयं को विषय कर अपना अनुभव लेने का प्रयत्न शुरू किया। और स्टेप बाय स्टेप क्या होता जा रहा है? वो आत्मा को विषय करके जानने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, वैसे वैसे प्रायोग्य लब्धि तक अनेक कर्मों का बंधापसरण होता है, अनेक कर्म कांडघात रूप से नष्ट होते हैं। ऐसा सब प्रक्रिया होती है वहां पर। मतलब आपको करना क्या है? बाहर कर्मों को कुछ करना नहीं है, आपको अंदर पुरुषार्थ करना है। तो उस मोह की कुछ शक्ति नहीं है आपके सामने। तो वो ऐसे पुरुषार्थ करते चला जा रहा है। वहां पे क्या हुआ? मुनिराज के उपदेश सुनकर उसको अपने आत्मा की खबर हो गई। उसने शुभ जल्प से आगे बढ़कर कर्ण लब्धि पार करके शुद्धात्मा अनुभव किया। जय बोलो रत्नत्रय धर्म की। अभी वो सम्यक दृष्टि हो गया ना। अभी क्या हुआ बोलो? कर्मों की सभा में उथल पुथल। जिसने बोला था ना दर्शन मोहनीय ने, मैं जब तक हूं तब तक डोंट वरी, और वह हुआ क्या? वही हुआ। उसकी शक्ति कम हो गई तो बाकी सब कर्म वो भी निर्बल होते जा रहे हैं। ऐसे क्यों घटाया था ये मैंने? तो मोह जब तक है तब तक समझ लेना आपका संसार खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? स्वयं को निर्मोह जानो, तो उस मोह की शक्ति नष्ट हो जाएगी। वो मोह आपको कुछ करने वाला नहीं है। आप व्यर्थ में चिंता करते हैं ना, तो इस वजह से और उसमें उलझनों में फंसते जाते हैं। कैसी चिंता करते हैं? क्या चिंता है नैन्सी? मेरा क्या होगा? मेरा भविष्य क्या होगा? क्या होगा? किसको पता है? कर्मों को। कर्मों के हाथ में नहीं देना है हमें हमारा भविष्य। किसके हाथ में देना है? स्वयं के पास रखो, किसी के हाथ में मत दो, नहीं तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है और हमें अपना भविष्य स्वयं निर्णय करना है उसका। हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, अपने परिणाम कैसे हो, हमें कौन सा भव मिलेगा आगे, ये सब आपके परिणामों पर ही तो है। तो इसलिए क्या बताते हैं माता जी? चिंता और चिता, क्या है उसमें फर्क? पता है किसी को? वो सुभाषित है। चिंता और चिता, इसमें क्या फर्क है? एक अनुस्वाराचा फरक आहे. त्याला संस्कृत एक श्लोक आहे ना. मेल्यावर हां. नंतर जाते आणि चिंता जिवंत जाते. आता हिंदीमध्ये सांग. मरने के बाद चलती है और चिंता व्हायला लागली तुला. राहू दे. म्हणजे काय मतलब क्या बताना है? एक सुभाषित है वैसे. अच्छा है, ध्यान में रखो अपने लिए. चिंता चिता समानास्ति बिंदु मात्र विशेषतः. क्या बताया? चिंता और चिता दोनों समान है, बिंदु मात्र विशेषतः. सिर्फ उसमें जो अनुस्वार लगाए ना, जो बिंदु लगाए, उतना मात्र फर्क है उसमें.
चिंता और चिता दोनों समान है, लेकिन उसमें बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहते चिता, सॉरी, सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता. काय ट्रान्सलेट करा. सजीवाला दहते म्हणजे जाळते ती चिंता, आणि निर्जीवाला जाळते ती चिता. और एक बार बताऊ. चिंता चिता समान असती. लिहा की आपल्यासाठी चांगलं आहे, आपल्याला चिंतन करा त्याच्यावर. चिंता चिता समान असती. लिखो नैन्सी. ये भी मैं ही बताना चाहिए. समान असती बिंदु मात्र विशेषतः. भारती काकी लिहित आहे काय? जलू काकी, प्रगतीताई या की समोर जरा माझ्या. काय म्हणले सांगा. जलू मा कुठं गेला, दिसेना की मला. चिता चिंता समान असती बिंदु मात्र विशेषतः. बिंदु मात्र विशेषतः. सजीवम दहते चिता चिंता, सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते दहते चिता. चिंता. निर्जीवम दहते चिता. सुभाषित है ये, किसी शास्त्र का वाक्य नहीं है. दहते. हाँ, क्या समझ में आया? चिंता और चिता चिंता. समान है. चिंता किसे जलाती है? जो सजीव यानी देह सहित जीव है उसको चिंता जलाती है. और चिता जो देह सिर्फ रह गया है, जिसमें से जीव निकल गया है, उसको जलाती है वो चिता. तो आप कहाँ पर हो? चिता में हो के चिंता में हो के चिंतन में हो? चिता चिंता समान असती बिंदु मात्र विशेषतः. बिंदु सिर्फ उसमें विशेष यानी भेद है, उतना मात्र भेद है दोनों में. लेकिन अंतर कितना बड़ा है, क्योंकि एक सजीव को जलाती है और एक निर्जीव को जलाती है. इसके भी पीछे क्या कारण है? मोह. तो इसलिए मोह को पहले जीत लो तो बाकी के सभी कर्म निर्जीव है. मोह भी निर्जीव है एक्चुअली, उसमें भी हमारे गुण नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा बल पूरा उसके ऊपर ही डालते हैं. इसलिए हम अपना चिंतन नहीं कर सकते, चिंता ही करते रहते हैं. इसलिए क्या करना है, अभी चिंता नहीं करना है तो चिंतन करना है. तो कल मैंने क्या पूछा था आत्मानुशासन में से? प्रगती ते काय विचारलं होतं काल? कोण होतं काल माझ्यासमोर? माझ्या लक्षात आहे का? हाँ, तो ये 56 नंबर का श्लोक है. घ्या की, आहे का आत्मानुशासन तिथं? आत्मानुशासन असं पुस्तक आहे, माहित आहे? बघून घे. तिकडे काका काल काढलो होतो आम्ही. 56 नंबर का श्लोक है. उसमें क्या बताया था? मोह को अग्नि की उपमा दी है. कैसा रहता है मोह? शिष्य ने पूछा था एक क्वेश्चन कि जिसको मनोवांछित विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वो दुःख भोगता है, मान्य है. असं आहे पुस्तक काका. जिनेंद्रराजनासारखं निळं इकडंच आहे, उजव्या साईडला. काल घेतलं होतं पोरांनी. पुठ्ठ्याचं पुस्तक आहे, इकडं आहे का बघा, नाही तर मग तुम्ही पण. क्या क्वेश्चन था कल कि जिसे मनोवांछित विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वे दुख भोगते हैं, मान्य है.
लेकिन जिसे मनोवांछित इष्ट विषयों की प्राप्ति हुई है, ऐसे कौन? इंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि सभी ले लो, उनको तो मनोवांछित विषय सभी मिल गए हैं, तो उन्हें तो क्लेश न होगा। उनको उनकी कैटेगरी अलग करो फिर, ऐसे शंकाकार की शंका है का? वर असतील का? बघा मग, काल पोरांनी कुठे ठेवलं मला माहित नाही. तो मैंने काव्यल पढ़ा था एक कल, बहुत अच्छा है. देखो, अग्नि प्रज्वलित होती बुझती, ईंधन का हो योग वियोग, किंतु तीव्र मोहाग्नि सदा जलती, चाहे संयोग वियोग. क्या बताया? हे भव्य जीव, सुनो, रहने दो, चलो, नहीं है तो नहीं है. आहे एक पुस्तक समोरच आहे कुठंतरी, आता ते बघायला लागेल कुठं ठेवलंय फक्त. राहू दे, चला. हे भव्य जीव, ईंधन की उपलब्धि से अग्नि प्रज्वलित होती है और ईंधन के अभाव में बुझ जाती है, परंतु यह मोह रूपी अति प्रबल अग्नि परिग्रह रूपी ईंधन की उपलब्धि से तृष्णा रूप होकर और परिग्रह के अभाव में व्याकुलता रूप होकर प्रज्वलित होती है. क्या बता रहे हैं? प्रश्न ऐसा था, जिसके पास कुछ नहीं है उसको चिंता होती होगी, उसको मोह होता होगा, लेकिन जिसके पास सब कुछ है तो उसको तो समृद्ध समाधानी मानो, उसको तो शांत मानो. तो नहीं बोल रहे, उत्तर ऐसा दे रहे, जिसके पास मोह रूपी अग्नि है उसको किसी भी समय शांति नहीं है. क्यों? तो ईंधन तो उसको अगर है, अग्नि तो उसको अगर ईंधन मिले तो जलेगी, नहीं मिलेगा तो अग्नि बुझ जाएगी. लेकिन मोह ये ऐसी अग्नि है जिसको किसी का भी संयोग हो तो भी वो प्रज्वलित होती है, और किसी का वियोग हो तो भी प्रज्वलित होती है. पता है? हाँ बोलो. जैसे धन का संयोग हो गया तो बताओ मोह बढ़ता है कि कम होता है? और धन का वियोग हो गया, आपके पास धन न रहा, बोलो तब शांति है? क्या बोलते? आपका मोह बढ़ता है कि कम होता है? जब धन का वियोग हो गया तो मतलब दोनों कंडीशंस में मोह काम कर रहा है, तो मोह रूपी अग्नि संयोग हो या वियोग हो दोनों समय प्रज्वलित होती है, ये बता रहे हैं. यह दोनों स्थिति में प्रज्वलित होती है, इसलिए मोहाग्नि के समान और कोई अग्नि नहीं है. अग्नि तो ईंधन के योग से प्रज्वलित होती है और ईंधन के वियोग से बुझ जाती है. समजलंय काय म्हणले? अग्नि ईंधन से बुझ जाती है. बुझ जाती है? हाँ, अग्नि ईंधन से बढ़ती है. और ईंधन के अभाव में बुझ जाती है, परंतु यह मोहाग्नि परिग्रह के बढ़ने पर तृष्णा रूप होती है, लिहा, और परिग्रह के घटने पर व्याकुलता रूप होती है. क्या बताया? जो मोह रूपी अग्नि है, आपको परिग्रह मिला, आपको जो कुछ भी चाहिए था, उसके मिलने पर तृष्णा रूप से बढ़ती है, और न मिलने पर या घटने पर या दूर होने पर, परिग्रह के दूर होने पर व्याकुलता रूप से बढ़ती है. क्या समझ में आया? बोलो, रिपीट करो. आपने लिखा नहीं ना, तो आपको ही बताना है. नैन्सी बताओ. परिग्रह के बढ़ने पर तृष्णा रूप से बढ़ती है, और परिग्रह के जाने पर, ना रहने पर व्याकुलता रूप से बढ़ती है. हाँ, तो इसलिए मोह सभी तरफ है, अनेक रूपों में है, लेकिन वो कार्य कर रहा है. जब असाता के योग से कुछ नहीं मिलता है तब यह जीव दुखी होता है.
जैसे कोई दीन है, रास्ते पर बैठा हुआ भिखारी है, तो उसको कुछ नहीं है इसलिए वो रो रहा है। परंतु साता के योग से कुछ पदार्थ मिलते हैं तब तृष्णा बढ़ती जाती है। उसको थोड़ा मिल गया तो अभी आस बढ़ने लगी, आज इतना मिला है कल और मिलेगा और मिलेगा, ये आस बढ़ गई। 100 वस्तुएं मिले तो 1000 वस्तुओं की, 1000 वस्तुएं मिले तो लाख वस्तुओं की तृष्णा हो जाती है। इस प्रकार सब पदार्थों के संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में मोह रूपी अग्नि दाह ही उत्पन्न करती है। संतोष के बिना सुख नहीं है। कौन संतोष? संतोष भैया कौन? तो संतोष यानी अपने परिणाम है। जहाँ पर वहाँ जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, संतुष्टता है वहाँ सुख है। कोई विवेकी जीव शांत भाव रूप जल से इसे बुझाए तभी सुखी हो सकता है। कैसे बुझाए उसको? मोह रूपी अग्नि को कैसे बुझाए बताओ? अपने परिणाम शांत करके। मुझे बता रहे ना, मैं करूँगी ना। अपने आप को बता रही हूँ। हाँ ना, हाँ, वो उसको इसीलिए पूछा था कि हम दुखी है इसका निर्णय करो और उस दुख को शांत करना है तो हमें पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ बाहर से नहीं होगा तो अंदर आना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए बता रहे थे कि मोह रूपी अग्नि है वो सभी को त्रस्त कर रही है, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो। लेकिन सिर्फ क्या बोलते हैं, ज्ञानी की इंटेंसिटी कम है, चारित्र मोह रूप से उसको लग रहा है, मतलब वो त्रस्त है। लेकिन जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसका तो अनंत संसार पीछे पड़ा है। तो इसलिए क्या बताया था, एक दुनिया में रहने वाले, पता है? बोलो। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ट्रांसलेट करो। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है? हिंदी हिंदी ट्रान्सलेशन पाहिजे आम्हाला। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, मतलब क्या? बोलो, क्यों बता रहे ये? दिवसाची जिंदगी आहे, 2 दिवसाचा सफर आहे, पल भर की। हाँ, जास्त करायला लागलीस। 2 दिन की जिंदगी है। हाँ, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। अजून त्यांनी सगळं त्याच्यामध्ये पुढं मोहाचंच रूप घेतलंय। काय करायचंय तुम्हाला? इसलिए उसमें सावध होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ खो जाएंगे पता नहीं। जैसे मैंने कल एक वीडियो देखा था, उसमें क्या बताया था कि डाइवर्स रहते हैं, पता है? स्कूबा डाइविंग वाले, वैसे डाइवर्स ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ड्राइवर नहीं, डाइवर्स यानी पानी में गोताखोर बोलते हैं उसको। हाँ, तो हाँ काय काय? हाँ, तर ते असे 2-3 जण होते। तो हाँ, 2-3 लोग थे ऐसे, जो कोई एक ऐसी केव थी जिसमें वो कुछ सर्च करने के लिए जा रहे थे, उनको रिकॉर्ड बनाना था। तो वो बहुत बहुत अंदर तक थी, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी अंदर तक, वहाँ तक कोई जा नहीं सकता था। मतलब समझो अगर वो केव कितनी
कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक अंदाज कि समझो वो 50 फीट तक अंदर थी ना, तो वहाँ तक कोई जाके आया था पहले, उनको उसके आगे जाना था। और क्या है आगे, क्या क्या करते हैं लोग, ऐसे लगा मुझे कि क्या देखना था उनको कि वहाँ पर कितने मनुष्यों के अवशेष है, ये देखना था उनको। क्या कहाँ देखने जाते हैं लोग, क्या पता। हाँ, तो वो तीनों को रिलेशन में थे। हाँ क्या, अभी खुद अवशेष बनने जा रहे अभी अवशेष बनने जा रहे हैं। हाँ, आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। तो आपका टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए आप अभी अवशेष में ही रहोगे। हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वो क्या हुआ, उसका वो अंदर चले गए तीनों, और तीनों का परस्पर में कनेक्शन था। मतलब अंदर क्या था, केव्स थे, लेकिन वो ऐसे जमीन के नीचे थे। जैसे अभी हम कहाँ गए थे, नांदगिरी गए थे ना, तो वहाँ पर वो कैसे पता है, गुफा है, पहाड़ पर है, नीचे जाना है, फिर से पहाड़ पर से नीचे जाना है, और वहाँ पे केव्स है, केव है, एक बड़ी बड़ी गुफा है, और उसमें पानी रहता है, पूरा घुटनों तक पानी रहता है, और ऐसे अंदर जाना पड़ता है, एक 25-30 फीट अंदर जाकर फिर वहाँ पर प्रतिमा जी है। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो बहुत अच्छी है प्रतिमा, बहुत अच्छे भाव है उसके ऊपर, ऐसा ध्यान बहुत अच्छा हुआ वहाँ पर हमारा। ठीक है, तो मुझे क्या बताना था, वैसे वो केव्स भी ऐसे ही पानी में थे, लेकिन पहाड़ में वो अंदर थे ना केव्स, तो कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसी उनकी ऐसी अलाइनमेंट थी, और बहुत अंदर तक जाने पर कहीं ऊपर भी जाने को आता था, पहाड़ में कहीं रास्ता निकला होगा, ऐसे ऊपर भी चढ़ने को आता था। तो जो तीनों चल रहे थे तो अंदर तक गए, और वहाँ पर उनको समझ में आ गया कि वहाँ पे कुछ लैंडमार्क लगाया था, कुछ निशान किए हुए थे, जहाँ तक पहले आए हुए लोग गए थे, तो उनको उसके आगे जाना था। वो वहाँ पर गए, तीनों भी वहाँ गए, और उन्होंने उस जगह की छानबीन की, उनको और वहाँ पे अवशेष मिले और कुछ कुछ मिला ऐसे, तो वहाँ पर उन्होंने मार्किंग करके आए कि हम यहाँ तक गए। और फिर तीनों का डिस्कशन हो गया, अंदर पूरा अंधेरा था, और उनका परस्पर में डिस्कशन हो गया, और वो रिटर्न की जर्नी के लिए निकले। अभी उतना ही उनको स्विम करके जाना था, बाहर तक आना था, ओपनिंग तक। तो दो जो सामने थे ना, वो चल रहे थे, उनके पीछे तीसरा वाला चल रहा था। बीच में कहीं पर उसको और एक रास्ता दिखाई दे, ऐसे बहुत रास्ते थे, केव्स होते तो थोड़ी ऐसे स्ट्रेट होता है, कहीं कहीं ओपनिंग्स ऐसे थे कि वो तीसरा वाला क्या करता है, और कुछ तो मुझे यहाँ मिलेगा इस आशा से उसने रास्ता बदल दिया, लिए इनको पता नहीं था। उनको उन्होंने एक रस्सी से स्वयं को बांधा था, और उसको पकड़ कर वो निकल रहे थे, क्योंकि अंधेरा था, तो जो टॉर्च से दिख रहा था उतनी ही प्रकाश में वो चल रहे थे। और फिर उनको कहीं अलग रास्ता दिख रहा है ऐसा उसको लगा, तो वो वहाँ पर मुड़ गया, इन दोनों को पता नहीं, ये तो आगे जा रहे हैं, और वो ऐसे अंदर अंदर जा रहा है, बहुत छोटे छोटे केव्स, ऐसे इमेजिन करो कैसे होगा, और पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा अंधेरा है, और बीच बीच में ऐसे आए हुए पत्थर है, आड़े टेढ़े ऐसे कैसे भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वो अंदर अंदर जा रहा है, और वो गया अंदर, और उसको वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था अभी, मतलब थोड़ी वो वैसे टर्न करके आ रहा था, आगे गया कहीं कहीं और आगे आगे जाता रहा, तो उसको कुछ मिल रहा था, वहाँ पर भी वो देख रहा था, उससे मोह आगे आगे बढ़ता गया, और वो देखते देखते अंदर अंदर बहुत अंदर गया। और फिर उनको थोड़ा सा महसूस हुआ इन दोनों को कि रस्सी का वजन कुछ कम लग रहा है, यानी अपना तीसरा मित्र पीछे नहीं है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं था, तो वो उसको ढूंढने के लिए फिर से मुड़े, और सभी तरफ देखा जहाँ तक जा सकते थे, और वहाँ पे बहुत सारे रास्ते थे, तो कहाँ जाए और कहाँ पे ढूंढे, बोल भी नहीं सकते थे, पानी में थे तो सब पूरा ऑक्सीजन लगा था, आवाज़ भी नहीं कर सकते कुछ ऐसे। लेकिन उन्होंने उनको जितना पॉसिबल था वहाँ तक जाकर ढूंढ के आए। वो सुबह
9 बजे अंदर गए थे केव्स के अंदर। फिर वो दोनों सभी तरफ देख के आए, वहाँ पे उनको नहीं मिला वो तीसरा। तो वो बाहर आके उन्होंने सोचा कि हमारे जो हेल्पर्स होते हैं उनको बताएंगे और वो ढूंढ कर लाएंगे। तो वो बाहर गए दोनों और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन वाले को बुलाया और कहा कि ये नहीं मिल रहा है, कहाँ गया है, देखना पड़ेगा। बहुत अंधेरा था, बहुत जगह इधर उधर रास्ते थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गया है। तो वो रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने भी पूरी छानबीन की, लेकिन उनको भी कहीं मिल नहीं रहा था। वो कैसे ढूंढे? और वो भी जहाँ तक गए थे वहाँ तक पूरा गए, बीच में जो रास्ते थे वहाँ पर भी गए, जहाँ पर वो गया था उधर भी गए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिला वो। अभी क्या करे? एक दिन गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन बारिश शुरू हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया, वो केव्स बंद कर दी, कोई बाहर का आने न पाया क्योंकि रिस्की था वो। और वो भी अंदर नहीं जा रहे थे। तो इन दोनों मित्रों को परेशानी हो रही थी कि हमारे मित्र का क्या होता होगा, वो कहाँ होगा। और 2 दिन तक वो बाहर नहीं आया, इसलिए सभी लोगों ने, वो टीम के वो क्या बोल रहे थे, वो अंदर ही खत्म हो गया होगा, अभी वो नहीं रहे। और वो बाहर कैसे आएगा फिर? लेकिन इन दोनों को आशा थी कि नहीं, वो ऐसे हार मानने वाला नहीं है, वो बहुत जिद्दी है, वो कुछ न कुछ करके आएगा बाहर। तो उनको आशा थी और एक बार उन्होंने भेजा सभी रेस्क्यू वालों को। तो उसमें 8 दिन लग गए। 8 दिन के बाद वो देखने के लिए गए, तो फिर से पूरी छानबीन करी, लेकिन वहाँ पर भी फिर से उनको मायूसी हाथ आई, वो नहीं मिला। और आगे फिर ऐसे अभी इन दोनों को क्या लगा कि ये किसी की बात नहीं है, हमें ही जाना पड़ेगा, हम नहीं उसको ढूंढ सकते। लेकिन वो रास्ता अभी जाने योग्य नहीं था, बारिश से पूरा पानी भर गया था। तो वो अलग रास्ते से जाएंगे, इसलिए पहाड़ के ऊपर से खोजते खोजते गए जहाँ से रास्ता निकल सकता है वैसे। तो वो गए, तो क्या हुआ था, ये जो थर्ड मित्र था ना, फ्रेंड, वो अंदर गया था। जहाँ पर वो अलग रास्ते से अंदर गया ना, तो वहाँ पर बहुत संकीरी, क्या बोलते, बहुत अरुंद रास्ता था वो, और पानी से भरा हुआ था, मिट्टी होगी, उसके जाने से वो मिट्टी उठ गई थी। तो पूरा पानी क्या बोलते हैं, मतलब वो धुंधला लग रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था उसको उस पानी में से। तो वो जाए तो कहाँ जाए? टॉर्च भी थी, लेकिन पूरा ऐसे इमेजिन करो ना, आप पानी में हो और पानी पूरा वाइटिश हो गया है ऐसे, या डर्टी हो गया है, तो उसमें से कुछ दिख नहीं रहा था आगे वाला। तो वो कहाँ जाए? तो वो खोजते खोजते ऐसे क्या बोलते हैं, टच करते, कहाँ मिलता है क्या रास्ता, ऐसे करके देख रहा था। तो उसको एक ऐसे काय म्हणायचं, एक जागा अशी मिळाली वर त्याला, की पाण्यापासून थोडंसं वर होती, आणि मग तिथे जाऊन तो बसू शकत होता, एक कप्पा असल्यासारखं म्हणा। आणि तिथं जाऊन तो बसला, तिथं चांगली त्याला स्पेस होती बसायला, पण पाहिजे ना बाकीचं, खाणं पिणं पाहिजे, हवा पाहिजे, काय असणार आहे। आणि तिथं जाऊन तो बसला, वाट बघतोय, आवाज करतोय, त्याला पूर्ण विश्वास की आपले 2 मित्र आपल्याला शोधत येणारच। पण तो अशा ठिकाणी होता की जिथं ते सांगितलं ना, पाण्यातनं पण दिसत नव्हतं कसं जायला पाहिजे ते, आणि त्यामुळं येणारे रेस्क्यूवाले पण तिथंपर्यंत आले आणि तिथून निघून गेले, कारण पुढं त्यांना रस्ताच दिसत नव्हता काय। आणि हा जाऊन वर बसलेला तिथं, आता तिथून तो बोलू शकत होता, त्याने ऑक्सिजन सिलेंडर काढून ठेवलं, आणि ती टॉर्च होती त्याच्याकडे, तेवढंच पाणी प्यायचं होतं तेवढंच। आणि मग ती टॉर्चचं पण आता सांगितलं ना, मध्ये किती दिवस गेले, 7-8 दिवस गेले। आता त्याच्याजवळ खायला काही नव्हतं, फक्त पाण्यावर होता तो, आणि ते ऑक्सिजन पण जवळपास संपत आलं होतं। त्याला माहिती आहे, मी जर परत गेलो या रस्त्याने तर अर्ध्यामध्येच ते ऑक्सिजन संपणार आणि काय पण होऊ शकेल, त्यामुळे तो जायला पण तयार नव्हता तिथनं। माहिती होतं जर पाण्यात गेलो मी तर मरणारच। म्हटल्यावर तो विचार करतो, माझे मित्र येतील आणि मला काढतीलच, आणि ह्याच्यामध्ये 8 दिवस गेले। आता तो काय म्हणायचं, अशक्त व्हायला लागला होता। शक्ती पाहिजे ना स्विमिंग करायला पण तेवढं लांबपर्यंत, तर तो काय करतो, तिथूनच परत वर
काय रस्ता मिळतो का असं शोधत त्या पहाडातच वर जात जात असं एक खूप अरुंद अरुंद रस्त्या काय म्हणायचं एक खाच खोळग्यातनं असं वगैरे चढत चढत असं वर तो गेला तर एके ठिकाणी ते डेड एंड म्हणतात, त्याच्या पुढं रस्ताच नव्हता. तिथंपर्यंतच गेला तो आणि परत आला आणि परत तिथंच येऊन बसला, कारण त्याला रस्ताच नव्हता कुठं जायला. आणि मग असे 1 आठवडा गेला, 2 आठवडे गेले, 3 आठवडे गेले. आता काय होणार? त्याचं वजन सांगितलं कितीतरी किलोनी कमी झालं. काहीच नाही तर खायला प्यायला आपण विचार करा की 1-2 दिवसाचा उपास म्हणल्यावर आपलं काय होतंय हाल. आणि 15-20 दिवस जवळपास त्याला काहीच मिळालं नाही. आणि मग आता हे दोघांनी काय केलं होतं, वरून रस्ता काढत ते गेले होते आणि बरोबर त्या ठिकाणी आले होते डेड एंडला आणि त्यांना तिथे त्याचे फिंगरप्रिंट्स दिसले पायाचे. म्हणजे ते शोधत असणार आहेत तसंच की टॉर्च निघे वगैरे. म्हणजे तिथंपर्यंत यायला पण त्यांना यश मिळालं त्या दोघा मित्रांना. आणि त्यांना कळालं की इथं कोणीतरी मनुष्य आहे, त्याच्या पायाचे हे ठसे आहेत. आणि ते शोधत शोधत वरून ते तिथंपर्यंत गेले आणि त्यांना डेड बॉडी मिळाली. काय झालं? किती दिवस जगणार, किती दिवस वाट बघणार? म्हणजे शक्ती संपली शेवटी. आणि मग त्याला घेऊन ते बाहेर आले तर त्याचं सगळं काय म्हणतात चेकअप केलं असेल काय, त्याच्यावरनं कळलं तो भुकेनी मेला. म्हणजे असं वाटलं ते बघितल्यावर की लोक कशाच्या मागं जाते, तो काय तिथून मिळणार होतं बघा, की आपलं जीव संपवायसाठी तर गेल्यासारखं झालं का नाही. शेवटच्या 15 दिवसात त्याला कोणाशीही भेटायचं नव्हतं, बोलायचं नव्हतं, खायचं प्यायचं नव्हतं, अशा ठिकाणी जाऊन मरण होणार होतं. म्हणून तिथं मरण त्याचं खेचून नेल्यासारखं झालं. म्हणून असं आपण पण त्यांनी काय केलं होते, अवशेष शोधून काढले. काय करायचं त्याचं घेऊन? म्हणजे असलं सगळ्याला फॅड आहे लोकांना आज बाहेर, काहीतरी नाव लौकिक मिळवायसाठी, तिथंपर्यंत गेलो म्हणून प्रसिद्धी मिळवायसाठी वगैरे वगैरे. मुलगा आणि सून सगळे 3 जण असतात. आता 15 दिवसात लक्ष तिकडे गेले ते क्युबामध्ये ना, ते समुद्राजवळ 10-12 मीटर असं ते खाली गेले. पण त्यांच्याकडे त्यांची माणसं होती बरोबर, पण ते गेले त्यांची माणसं होती बरोबर. म्हणजे लहान मुलीलाच नेलं होतं त्यांनी. म्हणून सांगायचं की कशाच्या मागे लागलेत ते. असं काहीतरी आपलं प्रसिद्धी व्हावी, काहीतरी आपल्याला नवीन मिळावं, पण ह्याच्या निमित्तामध्ये आपला घात होतोय हे कळत नाही. मग आपण पण तेच करतोय. संसारामध्ये काय शोधताय हो तुम्ही? सगळं गोळा करतोय जे ते सगळे प्रेतच आहेत, कुठल्या ना कुठल्या जीवांचे अवशेष. आणि मग त्याच्यातून आपण सुख मानतोय, त्याच्यातून आपली प्रसिद्धी मानतोय. तर हा पण एक प्रकारचा मोह आहे. म्हणून सगळ्या मोहानी रहित स्वतःला जाणा तर केवळ ज्ञान आपल्याला सुद्धा सहज प्रगट होणार. हो, जाणा हा मी 8ही कर्माने रहित शुद्ध जीव आहे. पहा, माझ्यामध्ये मोहनीय कर्म नाहीच. मोहाचा अंधकार नाही, मोहाची मलिनता नाहीच. हा मी तर निर्मल आहे, शुद्ध आहे. माझ्यामध्ये वेदनीय कर्म नाही, ज्ञानावरण कर्म नाहीच. या कर्मांचा माझ्याशी काही संबंध नाहीच. निष्कर्म स्वरूपोऽहम्, अबंध स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्. ओम विसर्जन.